चंडीगढ़ में पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा आज हेलो माजरा में एक जनता दरबार लगाया गया है। जनता की समस्याएं सुनी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, राम दरबार की समस्याओं को लेकर आज उन्होंने गवर्नर को मेमोरेंडम देना था, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस द्वारा उनको ऑफिस में ही डिटेन कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रधान है विजयपाल जी, आज गवर्नर को मेमोरेंडम देना था, लेकिन आपको आज ऑफिस में डिटेन कर लिया गया चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, क्योंकि आज गवर्नर साहब का जनता दरबार लगा था, जनता की समस्या सुननी थी। क्या कहना है? देखिए, हम बहुत देर से इस बात को कह रहे हैं कि देश में ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी के जो हालात थे उससे बदतर हालात आजकल यहाँ पे शुरू हो गए हैं। आज हेलो माजरा में चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया जी, उनके विजिट थी और विजिट का मकसद यही था कि लोगों की समस्याओं को सुने, आम दरबार लगा के उनकी समस्याओं का हल करें। इसके बिल्कुल ही बाजू में राम दरबार एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, जिसमें सभी आम आदमी, असल में कहें कि जो वर्कर, लेबर, मजदूर हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। पिछले एक साल से हमने कई मेमोरेंडम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एमसी को दिए, कमिश्नर को दिए, चीफ सेक्रेटरी को भी दिए और हालात बताए थे कि सबसे बदतर हालात राम दरबार में है। लेकिन ये जो सत्ता में पार्टी बैठी है बीजेपी, इन्होंने गांव की और कॉलोनी की जो समस्याओं को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि इनको 2021 में जो एमसी का इलेक्शंस था उसमें यहाँ से उनको नकार दिया गया, उनको वोट नहीं दिए गए और उसका एक तरह से खमियाजा या बदला ये लोग इसमें ले रहे हैं। राम दरबार की सड़कें सब बहुत टूटी हुई हैं, बहुत देर से टूटी हुई हैं, बहुत एक्सीडेंट्स यहाँ हुए हैं। इसके साथ साथ एक स्टॉर्म वाटर जो लाइन है, जो लाइफ लाइन है राम दरबार की, अगर वो ठीक हो तो उसके बाद लोगों का रहना सहना थोड़ा सा यहाँ सहूलियत उनको मिले। इसी बात को लेकर के हमारे जो कार्यकर्ता थे, जिसमें डिम्पल है जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे वुमेन विंग का, ममता हैं, दूसरे सभी साथी ओहदेदार हैं, ललित हैं, हमारे सेल के एससी सेल के प्रधान हमारे साथ हैं, विजय कुमार हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे वार्ड के हैं। ये सब लोग इकट्ठे होकर सिंपली शांतिपूर्वक ढंग से अपनी समस्याओं को लेके वहाँ पे जाना चाह रहे थे, कि मेमोरेंडम देना चाह रहे थे। विजयपाल जी, लेकिन वो तो जनता का दरबार है, वहाँ कोई भी जा सकता है, आपको क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि आपकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। यही एक सबसे बड़ा सवाल है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अघोषित इमरजेंसी लगाई गई है। अगर ये जायज़ बात वहाँ पे हम शांतिपूर्वक ढंग से हमारे ये लोग जाकर अपना बताते तो राम दरबार की समस्याओं का हल होना था। मकसद तो शांतिपूर्ण ढंग से यही था, लेकिन इनको पुलिस भेजकर, गाड़ी भेजकर और एक तरह से इनको यहाँ डरा धमका के यहाँ डिटेन किया हुआ है, और इसलिए डिटेन कर लिया कि ये लोग वहाँ तक ना जाएं। और अगर राम दरबार की समस्याएं हल हो गई तो कहीं ये क्रेडिट जो आवाज़ उठाने वाली जो पार्टी है उसको ना मिले, इसलिए इनको यहाँ पे डिटेन किया गया। और तकरीबन 3 घंटे से ये लोग डिटेन हैं। मैं यहाँ पर आया और पूछा गया तो मालूम पड़ा कि जी गवर्नर साहब के वहाँ इनको नहीं जाने दिया जाएगा। विजयपाल जी, शहर के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हो? क्योंकि कल एक तरफ राज्यपाल का प्रोग्राम चल रहा था, उसी सेक्टर में फायरिंग हो गई, 9 सेक्टर में हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई। कैसे देखते हो चंडीगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर को? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, डेफिनेटली ये बड़ी ही एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। इसके कई पहलू हैं, उनको ध्यान में देना पड़ेगा। और उन पहलुओं में यही है कि पुलिस की जो कार्रवाई हैं, वो जो क्रिमिनल्स हैं, जो रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। सबसे बड़ी जो समस्या है, जो सामाजिक समस्या या आर्थिक समस्या हम इसको कहेंगे, लोगों की जो बेरोज़गारी की समस्या है, वो इसमें सबसे बड़ा एक कारण, अंदरूनी कारण हमें लग रहा है। वजह उसमें यह है कि सारी जो पोस्टें थी, सारी जो नौकरियां थी, वो ख़त्म कर दी गई, सब चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी गई। आपको अचंभा होगा कि शायद पब्लिक को मालूम नहीं, आज आपने खबरों में पढ़ा होगा कि जो रेलवे स्टेशन था वो भी प्राइवेटाइज कर दिया गया। अंदरूनी तौर पे चंडीगढ़ जो CTU है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। प्राइवेटाइज करने का मकसद यही है कि आम लोगों को जो उनकी जो नौकरियां हैं वो उनको ना मिलें, एक कॉन्ट्रैक्टर के या किसी अमीर आदमी के हवाले किया जाए, गरीब आदमी रोटी से मोहताज हो जाए। CTU की जो बसेज़ ऑफ रोड की गई थी, उसकी जगह जिस कंपनी से बसेज़ ली गई हैं, वो बसेज़ खरीदी नहीं गई। वो बसेज़ खरीदने की बजाय उस कंपनी से वो बसें लेकर
वो कहते हैं कि जी ड्राइवर भी हम ही देंगे। तो यहाँ के जो लोग थे जिनको जॉब मिली हुई थी उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई। कंडक्टर्स की 200-250 लोग हैं वो घर बैठे हुए हैं, और उन बसों को पर किलोमीटर उनको चार्ज दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, ना कि वो बसें खरीद के CTU उनको अपने अंडर में ले। इस तरह से बिना अघोषित तौर से एक महकमा और प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और ये जो सिलसिला ठेकेदारी प्रथा का है, नौकरियां ना देने का है, खासकर SC ST OBC का उनका जो हक था, जो ऑटोमेटिकली 15% 20% रिजर्वेशन थी, वो सब खा के और ये हालात पैदा किए गए हैं। इन सब को लॉ एंड ऑर्डर तब ठीक होगा जब एक आम आदमी को, एक नौजवान को नौकरी मिले और अपने नौकरी करके अपना गुजारा करे, ना कि वो आपराधिक प्रवृत्तियों में फंसे। विजयपाल जी, आखिरी सवाल है। कल आपके पार्षद दमनप्रीत ने कांग्रेस का दामन थामा है, कहीं ना कहीं तो क्या कमी रही होगी? क्या आपकी दमन से कोई बात हुई इसको लेकर? ऐसा है कि वैसे तो उसने कल बिल्कुल साफ़ ही कर दिया था। कुछ हमारे साथियों को, जिनको एक गली के मोहल्ले वाले लोग भी नहीं जानते थे, उनको आम आदमी पार्टी ने उनका मान सम्मान किया। आते ही उनको टिकट दे दिया गया, उनको पार्षद बना दिया गया, उनको LOP बना दिया गया और सारी सुविधाएं उनको दी गई। लेकिन अब वो कल कह रहे थे कि जी मुझे मेयर नहीं बनाया गया। तो ये हालात ये हैं कि डिमांड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ये मौका परस्त लोग हैं। मौका देखकर ये लोग आए थे, बेपंदी के लौटे हैं, और इनको जनता जो है, जिसने आम आदमी पार्टी के नाम से जिसने वोट दिया था, आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। आज हमने 22 सेक्टर में भी उनको याद दिलाया है कि जब अरविंद केजरीवाल जी, जिनके नाम से तुम्हें वोट मिला था, आम आदमी पार्टी के नाम से वोट मिला था, वहाँ तुमने एक कसम खाई थी कि हम आम आदमी जो अपने वार्ड के जो लोग हैं उनकी सेवा निस्वार्थ करेंगे, आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, लोगों का साथ रहेंगे। बड़ी बड़ी कस्में खाने के बाद भी जो ये हालात ये पैदा कर रहे हैं, इनको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी के प्रधान थे चंडीगढ़ से विजयपाल, जो कि आज गवर्नर गुलाब चंद कटारिया का हेलो माजरा में जनता दरबार लगा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने आज राम दरबार की समस्याओं को लेकर मेमोरेंडम देना था, लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस द्वारा इन्हें अब डिटेन कर लिया गया है। तो आपको आप मेमोरेंडम देने जा रहे थे, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया, क्या कहना चाहोगे? हमारी इतनी सी दरख्वास्त थी गवर्नर साहब के आगे कि राम दरबार की सड़कों को लेकर हम पे एहसान कर दीजिए कि उसको बनवा दीजिए। और ये गवर्नर साहब को हमारे पास मजबूरन ये करना पड़ा, क्योंकि अधिकारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अक्टूबर 2025 का यहाँ का रोड का टेंडर पास हो चुका है। ठेकेदार यहाँ पे आजकल कहते हुए 6 महीने निकाल दें, और 6 महीने में 1 इंच रोड भी नहीं बनी है। पूरा राम दरबार परेशान है रोड को लेके। एक बरसात पीछे हुई थी तो आप देखेंगे पूरे सोशल मीडिया लोगों की दरख्वास्त से भरी थी रोड को लेके। तो गवर्नर साहब हमारे पड़ोस में आ रहे हैं, तो हम एक छोटी सी मांग लेके उनके पास जा रहे थे, वो भी पूरे नियम कानून के तहत, कि आप एक बार दौरा कर लीजिए बस। क्योंकि गवर्नर साहब का दौरा होने से हेलो माजरा की पूरी तकदीर बदलने की कोशिश की जा रही है। तो शायद राम दरबार पे भी कुछ छिट्टे पड़ जाए उनकी तकदीर के कि भाई यहाँ की रोडें बन जाएं। तो इसी मांग को लेकर हम जा रहे थे, लेकिन हमें ऑफिस में ही डिटेन किया हुआ है, हम नहीं जा सकते, और हम संविधान मानने वाले लोग हैं। तो हमारी बस इतनी मांग है गवर्नर साहब से कि वो रोड बना दी जाए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।